हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं ज्योग्राफी का टॉपिक लाया हूँ, सिंचाई एवं नहरें। ठीक है। अब ये सिंचाई एवं नहरों में आपको वन लाइनर को करा रहा हूँ। ये वन लाइनर आप लोग रट लेंगे, आपके काम आएगा, हर एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। चाहे ये आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हों, लगभग लगभग सारे क्वेश्चन इसी में से आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको एक आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और आपको मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं, ताकि सिर्फ मेरे वीडियो को देख के और आप सुनते रहिए। आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं, कान में ईयरफोन लगा लीजिए, सुनते रहिए। आप कुछ काम कर रहे हैं, ईयरफोन लगा के सुनते रहिए, आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और याद हो जाएगा। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में जब भी बैठेंगे तो हमारी बातें आपके कानों में गूंजता रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये पहली बात है कि सिंचाई एवं नहरें, तो इसमें जो है सिंचाई एवं नहरों में क्या है कि सिंचाई एवं नहरें कृषि, घरेलू, खनन, औद्योगिक क्षेत्र में जो है कृषि क्षेत्र में से जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक किसमें होता है। तो आपको पता ही है कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश है तो सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता जो है हमारे कृषि में ही होता है। आप देखते होंगे धान वगैरह जो लगाया जाता है, कितने ज़्यादा से ज़्यादा जो है जल की आवश्यकता होती है। ठीक है। अच्छा, चंबल नहर की परियोजना संबंधित, अब ये आपको मैच करना है। ठीक। घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में है। उकाई नहर परियोजना गुजरात में है। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में है। जवाई परियोजना राजस्थान में है। ठीक है। अब ये कथन पूछ रहा है, उसके बाद से कारण पूछ रहा है। अब कथन जो है, कथन में क्या कह रहा है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। क्या यह कथन सही है? अब कारण इसका बता रहा है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र का अधिकांश नदियाँ मौसमी होती हैं। तो ये दोनों कथन सही है और कथन का जो है व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद से है भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत नलकूप है। ठीक है। इसके बाद से है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत किस राज्य में है। 2015-16 में पूछा गया था क्वेश्चन, तो ये पंजाब में है। ठीक। इसके बाद से है सूक्ष्म सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के अनुसार संदर्भ क्या सही है, कथन सही है। मृदा से उपवरक मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है। इसमें कुछ कृषि क्षेत्रों में भूजल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। उसके बाद से है जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। पीडब्ल्यूपी सिंचाई भारत का वह राज्य जिसमें सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है, उत्तर प्रदेश में होती है। बाद भारत के राज्यों की सिंचाई की के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से अवरोही क्रम में अनुक्रम करिए। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और असम। पट्टी सीमा परियोजना कृषि जुड़ी है। ये किससे जुड़ी हुई है? ये जो है कृष्णा नदी और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है। भारत में माला नहर तंत्र, ये क्या है, को प्रस्ताव किया था दिनसा जे दस्तूर ने।
दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। भारत में भारत की सिंचाई क्षमता सर्वाधिक भाग पूरा करता है लघु एवं बृहद परियोजना। फरक्का नहर की जल क्षमता 40,000 क्यूसेक। मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में। सारण सिंचाई परियोजना गंडक से। इंदिरा गांधी नहर उद्गम स्थल हरके बैराज। अब इसके आगे है, एक मिनट, हरके बैराज जो जिसको इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत जिन नदियों के संगम पर है वह नदी है ब्यास और सतलज। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 में प्रारंभ हुआ। इसका उद्गम किससे हुआ था? सतलज नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी संगम हरके बैराज से हुआ था। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करता है ये ब्यास से, रावी से, सतलज नदियों से। ब्यास नदी को पोंग बांध के जल के उपयोग करती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। विश्व में सबसे पुरानी व विकसित नहर है ये गंगा नहर है, गंग नहर हो गया है। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों का निर्माण गंग जी ने कराया था 1927 में। ठीक है। शारदा नहर के समावेशी परियोजना का मुख्य लक्ष्य कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसलीय खेती द्वारा भूमि उपयोगी के प्रारूप बदलना, भूमि प्रबंधन का सुधार। निचली गंगा नहर का उद्गम, जो निचली गंगा नहर है उसका उद्गम नरोरा के बुलंदशहर के गंगा नदी से हुआ था। हरियाली एक परियोजना है। हरियाली क्या एक परियोजना है? इसका जो है कि क्या है, जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना एवं वृक्षारोपण के लिए एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का लाभ। मृदा में बह जाने की रोकथाम, वर्षा जल संग्रहण, भौम जल स्तर और पुनर्भरण प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन है। अब ये जो है कि एक दूसरे को आपस में मिलान करना है। अब एक दूसरे को मिलान करना है तो इसमें क्या है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस लिए है, किसके द्वारा है, कौन सा मंत्रालय है? भूमि संसाधन विभाग। मरुस्थल विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय। वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्र जल संभर विकास परियोजना कृषि एवं सहकारिता विभाग है। बकिंघम नहर स्थित है कोरोमंडल तट पर है। ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर एवं पूर्वी यमुना नहर में से बिहार के क्षेत्र की सिंचाई त्रिवेणी नहर से होती है। ट्रिप्स ड्रिप सिंचाई पद्धति का प्रयोग लाभ, खरपतवार की कमी, मृदा अपरदन की कमी, जल बचत, ऊर्जा एवं श्रम बचत आती है। अब नीचे वाला जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं।